हाँ देखो बच्चों, इसमें एल्किल हैलाइड में एक सेक्शन होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। तो जो ट्राई क्लोरोमीथेन है उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें मैंने आपको क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो उनको देख लो ज़रा एक बार। और ये थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली जेईई मेन रिलेटेड सेगमेंट है ये। और इसमें जो एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन डिटेल में डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे। बट आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए और जेईई मेन के लिए, बिटसेट के लिए, मतलब अदर देन जेईई एडवांस, ये काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। और ये छोटा सा जो वीडियो होगा उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जिस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूँगा उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। तो जो CHCl3 है उसको बनाने का मेथड ऑब्वियस सी बात है, CH4 में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाते जाएंगे तो ये बनता जाएगा। तो जो पहला प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड 1 फ्रॉम मीथेन। मीथेन में अगर क्लोरीन गैस डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNU, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसमें हम Cl2 डालते हैं तो H हट के Cl आ जाता है, तो दिस विल फॉर्म CH3Cl। उसके बाद अगर क्लोरीन एक्सेस में है और ज़्यादा क्लोरीन है तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन लिबरेट होते जाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, CH3Cl। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, CH2Cl2। थर्ड स्टेप में क्या बना, क्लोरोफॉर्म। और फोर्थ स्टेप में क्या बना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो अब यहाँ पे आप एक बात पिक कर सकते हो कि जो एल्केन का रिएक्शन है, बिकॉज एल्केन में कोई पोलैरिटी वगैरह नहीं होता है तो उसका रिएक्शन बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसकी जो क्लोरीन से या किसी भी हेलोजन से जो रिएक्शन होती है बेटा, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी। और अगर एल्केन के साथ क्लोरीन लिमिटेड है, अगर क्लोरीन लिमिटेड है तो आप फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन स्टॉप कर दिया करो। और अगर एक्सेस में है तो फिर सब कुछ पॉसिबल होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हम मीथेन के साथ क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो हमें सबका मिक्सचर मिलेगा, CCl4 विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा डेफिनेटली, बिकॉज मॉलिकुलर फार्मूला अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो इनका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो डेफिनेटली अलग होगा। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं, मतलब जो क्लोरोफॉर्म होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट कर लोगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल मेथड जिससे हम मीथेन बना सकते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, इसका डिटेल्ड हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। लगभग ये 2 घंटे की बात होती है जिसमें हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कैसे इसका रेट चेंज होता है, सारी बातें अभी हम करेंगे। बट फॉर द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने का वन ऑफ द मेथड क्या हो सकता है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड। सेकंड अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड होता है क्लोरल, मतलब जो एसिटाल्डिहाइड होता है उसमें तीनों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन डाल दो, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल नेम होता है इसका। और अब अगर क्लोरल पे इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो जो NaOH के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे क्लोरल की, तो जो OH माइनस होता है ये OH माइनस CO पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा। जब ये OH पे अटैक करेगा और उसको ऐसे तोड़ेगा तो कुछ ऐसा होगा, CCl3 COH और यहाँ O माइनस और यहाँ H, इस तरीके से बनेगा। अब क्या होता है, ये O माइनस इस CCl3 को लीव करा देता है और ये O माइनस CCl3 को लीव करा देगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा बेटा, देखो HC⋯O OH और यहाँ आ जाएगा CCl3 माइनस। उसके बाद क्या होता है, ये जो H है एसिडिक H है और ये कार्बन का माइनस, ये पिकअप कर लेगा और CHCl3 लिबरेट हो जाएगा। और चूंकि मीडियम बेसिक है तो आपका एसिड बन नहीं सकता, एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो यस एसिड का सॉल्ट प्लस क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरल में अगर आप NaOH डाल देते हो
तो आपका क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो लेबोरेटरी मेथड होता है क्लोरोफॉर्म बनाने का, उसका ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब वो 3 स्टेप में वो रिएक्शन होती है, अभी अपन देखेंगे। तो उसका एक स्टेप है ये। तो अब आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी कार्बन पर एक O माइनस है और एक OH है, तो वहाँ से CCl3 लीव हो जाता है। CCl3 कैन एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप। ये बेटा अपने लिए थोड़ा नया होगा, बिकॉज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हेलोजन पे नेगेटिव आए तो लीव करता है, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए विद डीलोकलाइजेशन एट ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो थोड़ा रेयर है, कार्बन पे नेगेटिव आने के बाद भी हमने लीव कराया। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब एक O माइनस और एक OH, और बेसिकली ये OH भी इट विल हैव सम O माइनस कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दिस बेसिक मीडियम। तो बेसिकली अगर एक कार्बन पे 2 डोनर ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो फिर जो CCl3 होता है, CCl3 माइनस होके डिपार्ट होता है। ये बात आप याद रखना। सो दिस कैन बी योर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसके बाद जो थर्ड मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, फिक्स है जो लैब में बनाया जाता है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन कराओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन मीडियम बन जाता है, प्लस क्लोरीन। क्लोरीन बेटा एक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब इन दोनों बातों का देखो, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दो, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन है, ये 2 चीज़ें हैं। अब देखो इसका जो कॉमन मेथड होता है वो होता है या तो अल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर और पानी डाल दो, या एसीटोन में, अल्कोहल में या तो इथेनॉल में या एसीटोन में। तो मैंने इथेनॉल में डाला है यहाँ पे। अब देखो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल, और Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डेफिनेटली इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोरीन वाटर अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद बेटा बेसिक मीडियम है, तो ये हाइड्रोजन एक एक करके जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा, उससे Cl लगता जाएगा। तो क्या होता है कि फाइनली क्लोरल बन जाता है। अगर मीडियम बेसिक है और क्लोरीन पड़ा है, तो जो भी अल्फा H होते हैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के, वो सब रिप्लेस हो जाते हैं किससे, क्लोरीन से। ये डिटेल्ड अपन मैकेनिज्म देखेंगे, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोल दिया था कि इसमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच डिटेल। जैसे अगर आप देखोगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो अपन अलग से पूरा देखेंगे, वो एक इंडिविजुअल टेस्ट है, उस पर हम पूरी मैकेनिज्म, सारी कंडीशंस, सारे एक्सेप्शंस वो अलग बात करेंगे। बट अभी हम थोड़े से इंफॉर्मेटिव मोड में हैं, सिर्फ वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लोरोफॉर्म कैसे बन सकता है। तो क्लोरोफॉर्म बन सकता है इथेनॉल या एसीटोन में हम क्या डाल दें, ब्लीचिंग पाउडर और पानी डाल दें। तो किस तरीके से बनता है, जो पहले अल्कोहल है वो क्लोरीन से ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड में जाता है, और एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन होकर क्लोरल बनता है, और क्लोरल बनने के बाद क्लोरल के साथ अभी हमने NaOH का रिएक्शन देखा था, तो क्लोरोफॉर्म बना था। और यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शनैलिटी सेम वैसे ही होगा। वहाँ पे क्या बना था, फॉर्मिक एसिड, आप चेक कर सकते हो, देखो सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो बेसिकली क्लोरल का NaOH से रिएक्शन कराओ, या फिर ब्लीचिंग पाउडर पानी का इथेनॉल से, या फिर एसीटोन से। ये आपको दिस कैन बी वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड। अगला प्रिपरेशन मेथड देखो, किसी भी सब्सटेंस में क्लोरीन निकालना, ऑक्सीजन निकालना, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकालना क्या कहलाता है बेटा, कहलाता है रिडक्शन। तो अब याद रखना, ये उतना आने के चांसेस नहीं है। CCl4 का अगर रिडक्शन करा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन बन जाएगा, बिकॉज आपको पता है रिडक्शन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्लोरीन रिमूव कर दिया। बट इसका आप याद रखना, जो आयरन होता है उसको पानी के साथ हीट करने पर यह काम होता है। देखो हर एक कंपाउंड से कोई भी कंपाउंड रिड्यूस करना है तो उसके रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो CCl4 काफ़ी इनर्ट होता है, वैसे CCl4 बेटा काफ़ी इनर्ट होता है, और उससे अगर आप चाहते हो क्लोरोफॉर्म बने तो जो उसका दवा है वो है आयरन के साथ वाटर। तो अब हम क्विकली एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 4 प्रिपरेशन मेथड है, सीधे सीधे हमें रटना है, और अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैकेनिज्म उनका क्या है। जितनी भी रिएक्शंस का मैकेनिज्म है
वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो तो अपन करेंगे ही करेंगे, इसलिए जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लो। पहला क्या था, मीथेन से। मीथेन में अगर Cl2 एक्सेस में डाला तो CH3Cl फर्स्ट स्टेप में, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4, और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। दिस कैन बी योर फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेकंड आपका हो सकता है फ्रॉम क्लोरल। क्लोरल में हमने NaOH डाला तो CCl3 निकाला और एसिड बना, एसिड ने अपना H+ उसको दे दिया और एसिड का सॉल्ट बन गया और क्लोरोफॉर्म निकल गया। थर्ड लेबोरेटरी मेथड, एसीटोन हो या अल्कोहल हो, उसमें जस्ट आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो और पानी डाल दो और हल्का सा आप हीट कर दो, आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चौथा थोड़ा सा रटने वाला मेथड है, CCl4 प्लस हाइड्रोजन, इसमें आपको मिलेगा CHCl3 प्लस HCl, और इसमें जो दवा है, जो कैटलिस्ट है, वो अगर भूल जाओगे तो फिर आप कभी नहीं बना पाओगे, आयरन के साथ H2O। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, CHCl3 इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड विच इज स्वीटिश, सिकी अडर एंड टेस्ट, एंड टेस्ट इसका क्या होगा, थोड़ा सा स्वीटिश, मीठापन होगा इसमें हल्का सा। इट इज़ अ हैवियर देन H2O, ठीक है, H2O से इसका मॉलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा है। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉर्मली नहीं आता है एग्जाम में, तो इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक बार देख लो। जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है और सनलाइट पड़ने पर पॉइजनस गैस बना देता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि क्लोरोफॉर्म नॉर्मली ग्लास बॉटल्स में स्टोर करके नहीं रखा जाता है, बिकॉज ग्लास बॉटल्स में दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ एयर पहुँच जाए और सनलाइट पहुँच जाए, उसके बाद वो जो रखा हुआ क्लोरोफॉर्म है वो पॉइजनस फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। इसलिए मैं इसको कलर्ड बॉटल में बिल्कुल सील्ड पैक करके हम रखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोफॉर्म। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको सनलाइट पड़ने पर और एयर के कांटेक्ट में आने पे पॉइजनस गैस बन गया, वो पॉइजनस गैस क्या है, सो दैट इज COCl2, काफ़ी खतरनाक पॉइजनस गैस होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है, जो सेकंड रिएक्शन है बेटा, वो बहुत यूजुअल, बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल परफेक्ट SN2 स्टाइल में दिखता है। OH हटाते जाओ, OH आते जाओ, क्लोरीन हटाते जाओ, तो एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, तीनों क्लोरीन की जगह 3 OH। बेटा ये हमें अच्छे से मालूम है, इवन CV रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि एक कार्बन पे अगर 2 OH होते हैं तो चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, वो वाटर लूज कर देता है। बेटा यहाँ तो 3 है, तो 3 में डेफिनेटली पानी लूज करेगा, और अगर ये पानी लूज कर देगा तो देखो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। बट मीडियम कैसा है, बेसिक, तो फॉर्मिक एसिड एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत जगह यूज होगा। अगर कहीं पे बेटा क्लोरीन लगे हैं 2 या 3 और KOH डाल दिया, आप जस्ट क्या करो, देसी स्टाइल में सारे Cl हटा दो, सारे OH डाल दो, और एक से ज़्यादा अगर OH वहाँ पे बन रहे हैं तो आप पानी निकाल दो। तो अगर 2 OH होते हैं तो नॉर्मली CO ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और 3 OH होते हैं तो एसिड ग्रुप में जाता है। बट चूंकि मीडियम बेसिक है, इसलिए हम फाइनली आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तीसरा रिडक्शन, बेटा जिसमें 3 क्लोरीन हो, तो 3 क्लोरीन है, उनका निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटल विद एसिड। मेटल और एसिड में क्या होता है आप खुद देख लो, ZnCl2 बना लेगा और ये हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा, और 2 नीसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करके एक Cl को उठा लेगा और एक हाइड्रोजन दे देगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, CH2Cl2 प्लस एक Cl जो निकला है वो HCl बन के निकल गया, और जिंक ZnCl2 फॉर्मेट में चला गया। सो इट्स अ क्लासिकल स्टैंडर्ड, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है जो सोचने वाला ना हो, समझने वाला ना हो। Zn plus HCl, it is a good reducing agent, it will produce ZnCl2 plus 2H। तो 2H जब इसमें ऐड होगा, एक HCl ले जाएगा और एक H रख लेगा, CH2Cl2, तो इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन।
बेटा 3-4 रिएक्शन है बहुत ही फेमस, फ्रिक्वेंटली जेई मेन में ये आए हुए हैं। इसका एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। बेटा देखो क्लोरोफॉर्म को अगर मैं ब्रेक करूं जस्ट अगर, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मतलब H पर पार्शियल प्लस और CCl3 पर माइनस, H पर प्लस और CCl3 पर माइनस। और अगर एसीटोन को ब्रेक करूं, एसीटोन को, तो यहां प्लस और यहां माइनस, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एसीटोन में यहां प्लस यहां माइनस, क्लोरोफॉर्म में यहां प्लस यहां माइनस, प्लस को माइनस पे जोड़ दो और माइनस को प्लस पे जोड़ दो, बढ़िया सा। देखो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन प्लस है उस पर क्या आ जाएगा, CCl3। क्लोरीटोन इसको बोलते हैं, क्लोरीटोन। डायरेक्ट मीन्स में ऑप्शन आएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरीटोन विल बी योर करेक्ट आंसर। करना क्या है, बहुत इजी है, जस्ट एडिशन एडिशन करना है। जो कार्बन CO बॉन्ड है उसमें C प्लस O माइनस, कार्बन पे प्लस O पे माइनस, और O पे जो माइनस होगा उस पे हाइड्रोजन जोड़ देना है, और जो कार्बन पे प्लस है उस पर CCl3 माइनस जोड़ देना है। जो बनेगा एडक्ट कहलाता है ये, और इसको क्लोरीटोन बोलते हैं। सीधा सीधा जेई में आपको मार्क्स दे सकता है। सिमिलर रिएक्शन होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक इस तरीके का रिएक्शन होता है। देखो क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3, बेटा HNO3 को मैं लिख सकता हूँ OHNO2, HNO3 को क्या लिख सकता हूँ, OHNO2। तो ये हाइड्रोजन और ये OH, ये हाइड्रोजन और ये OH निकल के पानी निकल जाएगा, और जो बचा वो बहुत ही सुंदर कंपाउंड बनता है CCl3NO2, CCl3NO2 प्लस H2O। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देसी स्टाइल में सीखो तो HNO3 का OH निकला, HNO3 का OH और क्लोरोफॉर्म का H, ये दोनों हीट करके पानी छोड़ दिया है, और जो बचा उनको ऐड करके रख दिया, ठीक है। CCl3NO2 बहुत खतरनाक कंपाउंड होता है, ये वॉर वगैरह में यूज करा जाता है ये कंपाउंड, ठीक है। आप लोग के मतलब का नहीं है, आपको सिर्फ इतने मार्क्स मिलेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3 में क्या बनता है, तो क्लोरोपिक्रिन इसका नाम होता है, क्लोरोपिक्रिन विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो जो अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे एनिलीन का रिएक्शन। जो एनिलीन है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से। अब देखो ये इस रिएक्शन का नेम होता है बेटा कार्बेल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बेल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत फेमस है, जेई के पिछले 35 साल में कम से कम 10 से 12 बार आया हुआ है, बहुत पसंद है जेई को। इसका पूरा डिटेल्ड अपन मैकेनिज्म करेंगे, क्या इंटरमीडिएट होगा, क्या RDS होगा, सारी बातें करेंगे। बट आप देख पा रहे हो ये अपन किस चैप्टर में करेंगे, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें NH2 लगा होगा तब अपन ये सब बातें करेंगे। बट अभी के लिए आप एक बात याद रखना, अगर क्लोरोफॉर्म में KOH डाल दिया, क्लोरोफॉर्म में अगर KOH डाला और उसमें अगर आपने एनिलीन ही नहीं, अगर कोई भी 1 डिग्री अमाइन डाला, आप मिथाइल अमाइन डाल दो, आप इथाइल अमाइन डाल दो, आप बेटा कोई सी भी 1 डिग्री अमाइन डाल दो, कोई सी भी 1 डिग्री अमाइन मतलब एलिफेटिक एरोमेटिक। आप यहाँ बेंजीन रिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ मिथाइल ले लो चलेगा, इथाइल ले लो चलेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन मत लेना। 1 डिग्री अमाइन का ये टेस्ट होता है। आइसोसाइनाइड की जितनी गंदी स्मेल आप सोच सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, इसका आइसोसाइनाइड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो सडन डेथ हो जाता है, बहुत खतरनाक स्मेल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना खतरनाक आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आइसोसाइनाइड इतना बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो 1 डिग्री अमाइन को चेक करने का बहुत प्यारा मेथड है ये, बट नॉर्मली हम ऐसा कर नहीं सकते, बट जेई को काफ़ी पसंद है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो क्या याद रखना है, 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH विल प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। तो यहाँ पे देखो कोई भी 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगे। आइसोसाइनाइड की जो खतरनाक स्मेल है वो 2 डिग्री 3 डिग्री में प्रोड्यूस नहीं होगा।
और एक बहुत ही देसी रिएक्शन, मतलब बहुत ही इजी रिएक्शन आप बोल सकते हो। क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, 2 क्लोरोफॉर्म लिए CH देखो, और 6 Ag ले लिए। बेटा ये 6 Ag क्या करेंगे, बेटा Ag को तो Cl पसंद है, तो ये 6 AgCl सब निकल गया, और बेचारे ये वाला CH अनाथ हो गया, ये भी CH अनाथ हो गया। तो ये दोनों CH अब क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। इसका जेई में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, जेई में एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था, देखो मैं बताता हूँ। CH CCl मतलब CH3 में जो आपका मीथेन है, सॉरी इथेन है, उसके तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दिए, प्लस 6 Ag प्लस Cl और CH3, और इनको हीट कर दिया। मतलब बेसिकली CH3 CCl CH3 6 Ag के साथ हीट करा, तो बेटा ये पूरा सब निकल जाएगा। Ag तो क्लोरीन के लिए कुछ भी करेगा, तो क्या बचा यहाँ CH3, यहाँ क्या बचा C, यहाँ क्या बचा CH3, और अब ऑब्वियस सी बात है इनका एसोसिएशन ट्रिपल बॉन्ड से ही होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत प्यारा रिएक्शन है, जेई को बहुत पसंद है। तो ये आपका था 7th केमिकल रिएक्शन। 8th केमिकल रिएक्शन आप ऐसे देख सकते हो। जो 8th केमिकल रिएक्शन है ये आसान है। क्लोरोफॉर्म का अगर क्लोरोफॉर्म है और फर्दर क्लोरीनेशन कर दोगे तो हमें सबको मालूम है CCl4 बनेगा, ये तो जस्ट टाइम पास है। और 9th बेटा अगर मैं बोलूँ क्लोरोफॉर्म की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो कौन सी थी, कार्बेलामाइन टेस्ट। और अगर मैं बोलूँ क्लोरोफॉर्म का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन तो फिनॉल के साथ रिएक्शन। सेम रिएजेंट है बेटा, वहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म प्लस बेस था, यहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म प्लस बेस है, यहाँ फिनॉल है। और याद रखना फिनॉल में जो CHO लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH ने एनिलीन को NC में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन फिनॉल में याद रखना CHO लगता है, CHO ग्रुप लगता है ऑर्थो एंड पैरा पर। ऑर्थो पे देखो CHO लगाया प्लस इसका पैरा डेरिवेटिव लिखा, और ऑर्थो वाला बेटा इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं क्विकली आपको ये रिवाइज करवाऊँ ये रिएक्शन, इसका नेम होता है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH में यहाँ CHO लगता है, और बेटा अगर CCl4 ले लें और NaOH तो यहाँ COOH लगता है। इसका फुल मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, जो 50 to 60 नेम्ड रिएक्शन है उनमें ये काफ़ी फेमस है। टॉप 10 में ये रिएक्शन आएगा, कार्बेलामाइन एंड रीमर टीमन। अपन डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे, इनके इंटरमीडिएट RD सब कुछ अपन बात करेंगे। बट तब तक आपको क्या याद रखना है कि अगर फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH डाल दिया तो इस कंपाउंड का नेम होता है बेटा सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड बनता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एंड पैरासैलिसल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है इन केस ऑफ NaOH प्लस CHCl3। तो अब अगर हम क्विकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहली रिएक्शन बेटा मैंने क्या बताई थी, पहली रिएक्शन थी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, खतरनाक गैस, पॉइजनस गैस, आप कभी नहीं चाहोगे कि इसके कांटेक्ट में आओ, खतरनाक गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म को आपको अवॉइड करना है सनलाइट और किससे, एयर से, अदरवाइज वो रखा हुआ क्लोरोफॉर्म आपका बर्बाद हो जाएगा। सेकंड, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर आप KOH से कराओगे तो OH की जगह Cl आएंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि आइसोलेट नहीं होता है, पानी लूज करके फॉर्मिक एसिड में जाएगा और फाइनली फिर सॉल्ट में चला जाएगा। रिडक्शन करेंगे CH2Cl2। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, Zn प्लस HCl। तीसरा, क्लोरोफॉर्म से एसीटोन का रिएक्शन, क्लोरीटोन, मतलब CH3COH CCl3 CH3, क्लोरीटोन बनेगा। CHCl3 प्लस HNO3, HNO3 का OH और क्लोरोफॉर्म का H निकाल दो और जो बचेगा उसको बोलते हैं CCl3NO2 क्लोरोपिक्रेन। बिकॉज इसके बाद जो क्लोरोफॉर्म का सिग्नेचर रिएक्शन, मतलब इससे ज़बरदस्त नहीं हो सकता, कार्बेलामाइन टेस्ट। तो कोई भी 1 डिग्री अमाइन लो, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आप KOH डालो या NaOH डालो
तो आइसोसाइनाइड एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड आपको प्राप्त होगा, ठीक है। उसकी स्मेल से ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गंदा सा प्रोडक्ट बन गया है, और वो कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। अगला बहुत सुंदर सा ट्रिकी आराम से होने वाला है क्वेश्चन, सिल्वर के साथ रिएक्शन। तो बेटा सिल्वर, अब देखो आप बोलोगे सर इसमें 2 मोल क्यों लिया, हमें सपना आएगा क्या? मैं बोलूँगा बेटा 2 मोल मत लो, आप अगर एक ही मोल लोगे तो 3 Cl, बिकॉज किलो Ag तो बेटा Cl को नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी अच्छा लग रहा है CH कैसे बन जाएगा यार, CH कुछ होता है क्या? हाँ, CH का डाइमर होता है C2H2, तो दैट विल बी योर आंसर। सो वी विल हैव टू टेक 2 moles ऑफ CHCl3 और वी विल हीट विद 6 मोल जो सिल्वर का आपका पाउडर होता है, उसके साथ हम इसको गर्म करते हैं और आपको एसिटिलीन मिलेगा। हाँ, ब्यूटाइन 2 बनाना है तो वो कंपाउंड आप ले सकते हो, CH3CCl3, उस तरीके से कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हो। नेक्स्ट इसका रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म का फर्दर क्लोरीनेशन CCl4, और फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का CHCl3 प्लस NaOH के साथ सैलिसल्डिहाइड बनता है, ऑर्थो पोजीशन में बेटा CHO लगता है। और अगर सेम रिएक्शन अगर हम फिनॉल का CCl4 से करा दें KOH की प्रेजेंस में या NaOH की प्रेजेंस में और हीट कर दें, तो बेटा OH के ऑर्थो पर COOH लगता है, प्लस इसका पैरा बनता है, और ये आपका मेजर होता है। मतलब अगर आपने CHCl3 लिया तो CHO लगेगा, और CCl4 लिया तो COOH लगेगा। ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर होगा प्लस पैरा, और इसको बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। वो था एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, और ये होता है सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से ये क्लोरोफॉर्म थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जैसे कई बार कन्वर्जन आ जाएगा आपके स्कूल एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर कार्बेलामाइन टेस्ट क्या है। मतलब मैकेनिज्म तो एडवांस में आएगा, नॉर्मली जेईई मेन वगैरह में आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में, तो आप मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।